इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। लोए सवसाहुणम नित गयायु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं, धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। चाहे संसार का मार्ग हो और चाहे मोक्ष मार्ग हो, दोनों मार्ग में पुरुषार्थ आवश्यक कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम से कुछ भी प्राप्त, कुछ भी हासिल हो नहीं सकता है। इसलिए संसार में आने के उपरांत इस मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पूज्यवर अमोघ वर्ष आचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक कारिका के माध्यम से कहा, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम, किम मोक्ष तरुर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। इस कारिका के एक चरण में प्रश्न है और दूसरे चरण में उत्तर है। तो यहां पर आचार्य महाराज ने पहले प्रश्न उठाया, त्वरितम किम कर्तव्यम। इस संसार में आने के उपरांत इस मनुष्य पर्याय को, बीतराग कुल को प्राप्त करने के उपरांत सबसे पहले इस जीव को क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं, जो विदुषा, जो समझदार है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो सम्यक दृष्टि है, उस जीव को इस संसार में आने के उपरांत, इस दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत संसार की संतति का छेद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार की जो परंपरा जन्म मरण के रोग की चली आ रही है, इस परंपरा को नाश करने का उद्यम करना चाहिए। यही इस मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य कहा है। बिहार चल रहा है और बिहार करते करते चांदखेड़ी से हम लोग मनोहर थाने पर आए हैं। अब देखो, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? और थाना का अर्थ होता है स्थान। हमारे यहाँ 24 थाना सिद्धांत ग्रंथों में आता है कि 24 स्थान है जिस स्थानों पर जीव अपनी खोज करता है कि मैं कहाँ कहाँ पहुँच चुका हूँ। गुण स्थान भी वही कहलाते हैं। और मनोहर थाना तो अपने आप में क्या कह रहा है? सुन रहे हो आप लोग? मनोहर थाना कह रहा है कि यह सुंदर स्थान। कौन सा स्थान? सुंदर स्थान का नाम मनोहर थाना है। अब सुंदर स्थान क्या है? तो आचार्य कहते हैं, इस 84 लाख योनि और 4 गतियों में सबसे सुंदर स्थान है मनुष्यों का। किसका है? हाँ, क्योंकि 84 लाख योनियों में से और 4 पर्यायों में से मनुष्य पर्याय को अलग कर दिया जाए तो शेष 84 लाख योनियां और 3 गति कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पर्यायों में से इस जीव का आत्मकल्याण संभव है ही नहीं। आत्मा का जो पुरुषार्थ है वह रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही स्व की ओर आ सकता है।
और रत्नात्रय की आराधना इस मनुष्य पर्याय के अलावा और किसी भी पर्याय में संभव हो ही नहीं सकती है। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, अने देव भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। हे भगवान, पंचकरण जब होता है ना, तो देव लोगों के लिए जिन महिमा दर्शन देखने को मिलता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिन महिमा दर्शन नाम का एक कारण आता है कि जिन महिमा का दर्शन देख करके कि जब बड़े बड़े इंद्र, सौधर्म इंद्र जैसा जिसके आगे सभी देव नतमस्तक होते हैं, वह सौधर्म इंद्र जब भगवान के पंच कल्याणकों में जाकर के अपनी सची के साथ में उस बालक को देखते हैं, उसे लेकर के हाथ में आनंद नाप का नाटक करते हैं, उन्हें अपने नजरों से देखते सहस्त्र नेत्र बनाते हैं। द्वेक्षा सक्र सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय है। सहस्त्रों नेत्रों को बनाकर के विक्रिया के माध्यम से वह तीर्थंकर बालक को देखता है और उसके बाद भी तृप्त नहीं हो पाता है। जब उसकी इस क्रिया को अन्य देव देखते हैं कि मैं जिस देव के आगे नतमस्त हो रहा हूं, जिनकी अधीनता में स्वीकार कर रहा हूं, मेरे यह सौधर्म इंद्र इस बालक के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, इसके आगे झुक रहे हैं। तो उस समय से उनकी महिमा का जो प्रभाव रहता है, उस प्रभाव से कई लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। समोसरण लगने के उपरांत तो उनकी महिमा और ही देखने लायक रहती है। तो उस जिन बिंब के दर्शन से, जिन महिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कही गई है, उन देवों के माध्यम से जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो वे देव मात्र यही कामना करते हैं, ओहो ये मनुष्य कितने भाग्यवान हैं, ये मनुष्य कितने उस पुरुषार्थ को कर सकते हैं जिस पुरुषार्थ को हम देव लोग भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देव पर्याय में संयम का अभाव होता है, वहां पर अधिक से अधिक 1 से 4 गुण स्थान वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इन गुणस्थानों को पार करता हुआ, गुणस्थानातीत होता हुआ उस अव्यवास सुख को प्राप्त कर सकता है, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उस कर्मों की परंपरा का नाश कर सकता है। प्रत्येक आत्मा में यह अनंत शक्ति विद्यमान है। संसार में हम उस शक्ति के पहचान के अभाव में उस शक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। धर्म और कोई कार्य नहीं करता है। धर्म आपकी शक्ति को बताता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति विद्यमान है। पौराणिक कथा में आता है, जब सीता की खोज के लिए राम निकले तो उस समुद्र के किनारे पहुंचे और बोले लंका कैसे जाएंगे, क्योंकि लंका के लिए तो सेतु चाहिए और सेतु बनाने में समय लगेगा। तब जामवंत कहते हैं, हे हनुमान, तेरे पास में तो उड़ने की शक्ति है। चूंकि उस कथा के अनुसार उसके पूर्व का वर्णन यह मिलता है पंडित जी कि बाल्य अवस्था में हनुमान जी ने कौतूहक में सूर्य को निगल लिया था। क्या कर लिया था? कौतूहक में, खेल कूद में सूर्य बिंब को निगल लिया था, जिससे अंधकार हो गया था। उनकी उस बाल्यपने की उद्दंडता को देख करके, उस उद्दंडता को देख करके एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब तक कोई तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा, जब तक तुम्हें वह शक्ति याद नहीं आएगी। और वो उसी समय से अपनी उन शक्तियों को भूल गए थे। उनके कौतूहक को, उनके चंचलपने को शांत करने के लिए ये श्राप दिया गया था। लेकिन जब
सीता का पता लगाने के लिए उन्हें भेजा गया। वो स्वयं सोच रहे थे कैसे सेतु बनेगा, कब बनेगा, कैसे जाएंगे। तब जामवंत जी ने और उनके जो और पूर्व के साथी थे, उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि देखो हनुमान जी, आपके पास में वह शक्ति है, जब आप उस बालपने में उस सूर्य बिंब को अपने मुख में निगल सकते थे, तो अभी क्या आप ये छोटे से समुद्र को पार नहीं कर सकते हो। और जैसे ही उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया कि देखो, और उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया और अपनी शक्ति का प्रयोग करके वे लंका पहुंच गए। यह दृष्टांत आप लोगों के सामने इसलिए दिया गया कि जिस प्रकार से उन्हें अपनी भूली हुई शक्ति का आभास हुआ, तो उस शक्ति का प्रयोग करके वे कहां पहुंच गए? लंका में पहुंच गए। इसी प्रकार से हम भी आपकी शक्ति को स्मरण करा रहे हैं कि आपके अंदर भी उतनी ही शक्ति है जितनी सिद्धों के अंदर है। कितनी शक्ति है? हां, बस उस शक्ति के स्मरण के अभाव में, उस शक्ति के प्रभाव को नहीं पहचानने के कारण हम आज असमर्थ बने हुए हैं। आज हर कार्य में, विशेष तौर से जो धार्मिक क्रियाएं कही गई हैं श्रावक की, उन कार्यों को करने में आप लोग हमेशा पीछे रहते हो। महाराज शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। नहीं, ये शक्ति नहीं, ये तो प्रमाद है। क्या है? आलस है। भगवान के अभिषेक करने में क्या शक्ति चाहिए मुझे बताओ ना। भगवान की पूजन करने में क्या शक्ति चाहिए? अणुव्रतों को पालन करने में क्या शक्ति चाहिए? चलो ठीक है, महाव्रतों को पालन करने में थोड़ा सा परिसय आदि आते हैं, थोड़ा सा उपसर्ग आदि, थोड़ा कठिन परिसय, चर्या कठिन होती है, एक ही टाइम का आहार, चर्या विहार सब होता है, ठीक है। लेकिन उस महाव्रतों को पालन करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं आती है। हां, बस मन की परेशानियां सबसे ज्यादा है। मन की प्रतिकूलता के कारण ही यह जीव आज धर्म से बहुत दूर होता जा रहा है। अगर मन की अनुकूलता बना लो तो आज भी इस कली काल में भी, इस पंचम काल में भी हम बहुत सारा मोक्ष मार्ग तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोक्ष भले ही हमें नहीं मिल रहा है। मैंने एक बार कहा था ना कि आज द्रव्य मोक्ष भले ही ना हो, लेकिन भाव मोक्ष तो आज भी है। आज भी हम अपने भावों के माध्यम से उन कर्मों की विच्छुद्धि करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी एक्टिविटीज देख करके, आपकी चर्या देख करके अभी सम्यक दर्शन के ऊपर ही हमारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। क्योंकि हमारा श्रद्धान आज समीचीन रूप से धर्म पर है ही कहां, मुझे बताओ। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी बची है? आप जरा देखिए, आप सोचिए, आप अपनी आत्मा पर हाथ रखिए, अपने दिल से पूछिए, अपने मन को कहिए, क्या मैं पूरी ईमानदारी के साथ में श्रावक के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं? बताओ। जो श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, देवावितस्य पड़मंती जस धम्मे सयामणो, देव भी उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। एक धीवर के लिए, एक चांडाल के लिए देव आकर के उसकी रक्षा कर रहे हैं। बताओ आप, कितनी विचारणीय प्रश्न है ये। आप तो बहुत उच्च अवस्था में बैठे हुए यहां पर, लेकिन उस चांडाल को देखो। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने, जितने भी आचार्य हुए हैं पूर्वाचार्यों ने, अपनी गाथाओं में इन नीच गोत्र के जीवों को ही क्यों रखा? सम्यक दर्शन के प्रसंग में किसे रखा? चांडाल को रख दिया। पूजा के प्रसंग में किसे रखा? एक मेढक को रख दिया। अब उन्हें कोई मुनिराज नहीं मिले क्या? श्रावक नहीं मिले क्या उस प्रसंग में रखने के लिए? लेकिन नहीं, देखो थोड़ा चिंतन करो। उन्होंने इन पात्रों को उस पद पर रख करके आपके सामने यह प्रस्तुति की
कि वह पात्र जो नीच गोत्र में है, लेकिन उसने उस गोत्र में रहकर के अपने धर्म का अनुसरण किया, पालन किया, अपने नियमों को पालन किया, प्राणों की चिंता नहीं करते हुए भी, तो उस जीव का क्या परिणाम निकला? वहां पर देवों को आना पड़ा और आकर के उनके सामने उनकी आराधना की, उनकी स्तुति की, उन्हें अर्घ्य दिया, उन्हें सिंहासन दिया। ये सब क्रियाएं आप लोगों को विचारणीय करें, सोचना चाहिए आप लोगों को कि देखो उस नीच गोत्र में जन्म लेकर के उसने धर्म का अनुसरण किया, क्योंकि जैन धर्म एक सिद्धांत है। जैन कोई जाति नहीं है, जैन सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को जो कोई अपनाता है वो जैन हो जाता है। क्योंकि हमारे यहां तो स्पष्ट है, चारों गति के जीव, चाहे वे नारकी हों, चाहे देव हों, चाहे त्रियंच हों, चाहे मनुष्य हों, कोई भी हो, सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता सभी के पास कह दी गई है। अब बताओ, नारकियों में सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि होते हैं। वहां पर उस वेदना को देख करके वो दहल जाते हैं और अपने उस अवधि ज्ञान के माध्यम से अपने उस पर्याय को पता करते हैं, उस वेदना के माध्यम से चिंतन करते हैं कि ये वेदना क्यों मिल रही है मुझे। तब उन्हें समझ में आता है, ओहो, मैंने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को नहीं समझा, और यहां आने के उपरांत में वही नून तेल लकड़ी में जकड़ गया, ये परिवार के चक्कर में फंस गया, इस मोह के अधीन हो गया, और कर्मों ने जैसा नाच नचाया वैसा मैं नाचता रहा, कठपुतली बनकर के आज का व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है। आज का व्यक्ति उस इंद्रिय और मन के अधीन होकर के अपने कार्यों को संपन्न कर रहा है। मन ने कहा खा लो, खा लिया, सो जाओ, सो गए, ये विषय कर लो, वो कर लिया, कसाय कर लो, कसाय कर लिया। बस मन की स्वभाव को नहीं जानने के कारण, क्योंकि मन का स्वभाव तो हमेशा अनादिकाल से कैसा रहा है, पाप की ओर ले जाने का रहा है। कहां ले जाने का रहा है? मन हमेशा पाप की ओर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि उस मन को आपने सिद्ध नहीं किया, उस मन को आपने साधा नहीं। क्योंकि मन का संस्कार जो है अनादिकाल से कैसा है, 4 संज्ञाओं में लिप्त है यह मन, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं के बारे में आप लोग जरा सोचिए, चिंतन करिए। आहार संज्ञा क्या कहलाती है? आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो? क्यों भाई साहब, किस लिए जी रहे हो आप लोग? बताओ ना। खाने के लिए जी रहे हो। बस सुअर की है, ऐसी है। सुअर का क्या काम है देख लो आप लोग। जितने भी जानवर हैं जंगली, वो किस लिए जीते हैं? जानवरों के पास में सबसे बड़ी समस्या रहती है, हम लोग देखते हैं कि खाने के लिए दिन भर कहीं भी मुंह मारते रहते हैं। अगर वही स्वभाव आपका है तो आप में और उसमें क्या अंतर रहा, मुझे ये बताओ पहले। इसीलिए जैन धर्म की प्रत्येक क्रियाओं में विवेक रखा गया है। हां, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कहां खाना और क्या खाना। क्या कर दिया? कब खाना, कैसे खाना, क्या क्या खाना, कहां खाना। हमारे यहां यद्वा तद्वा प्रवृत्ति को कोई भी स्थान नहीं है। जैन धर्म की वैज्ञानिकता पर जब विचार करते हैं तो जैन धर्म इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है। अगर जैन धर्म का अनुसरण व्यक्ति कर ले इस संसार में तो बीमारी तो उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे यहां प्रत्येक वस्तु की मर्यादा बता दी गई है। खान पान को लेकर के, लेह आदि को लेकर के, पेय आदि को लेकर के, स्वाद आदि को लेकर के जितने भी ये आहार के भेद कहे हैं,
उन सभी भेदों को लेकर के हमारे यहां मर्यादा रख दी गई है कि इसकी मर्यादा इतनी, पानी 48 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं, दूध पीने योग्य नहीं। तज्जाति निगोदिया जी उसमें उत्पन्न हो गए। क्या कह दिया? तज्जाति यानी दूध है तो उस दूध में गाय की जाति के बराबर के जीव निगोदिया उत्पन्न हो गए, तज्जाति निगोदिया जीव। अब बताओ आप, आटे की मर्यादा रख दी हमारे यहां, ठंडी गर्मी बरसात में कितनी, तेल घी की मर्यादा रख दी, नमक की मर्यादा रख दी, जो आज आपने भोजन बनाया उसकी तक मर्यादा रख दी कि इस भोजन को, इस रोटी को 6 घंटे के अंदर खा लीजिए, नहीं तो अभक्ष्य हो गई। अब क्या हो गई? हाँ, पूड़ी बना ली तो 24 घंटे के अंदर खा लीजिए, नहीं तो अभक्ष्य हो जाएगी। ये क्यों रखा? वैसे तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है और अहिंसा का पालन इंद्रिय संयम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्राणी संयम बाद में रखा, इंद्रिय संयम पहले रखा, क्योंकि इंद्रिय संयम के बिना प्राणी संयम हम पाल ही नहीं सकते हैं। इंद्रियों में अगर संयम हो गया, इंद्रियां नियंत्रित हो गई, मन नियंत्रित हो गया, तो अपने आप सब काम व्यवस्थित हो गया। अब मन ही व्यवस्थित नहीं है तो फिर यह मन क्या करेगा? कुछ भी खिला सकता है आपको और आप कुछ भी खा सकते हैं। मनमाना करने का परिणाम तो आज स्पष्ट देखने में आ रहा है कि देखो, व्यक्ति मनमाना करने से कितना बीमार हो रहा है। अभी एक दिन पहले कुछ श्रावक आए, बोले महाराज जी बहुत तेज से मेरे सीने में दर्द उठ गया। हम बोले क्या बात है, अटैक आया क्या, ईसीजी करवाई क्या? बोले महाराज सब नॉर्मल आया आपके आशीर्वाद से, वो पार्टी में गए थे ना तो वहां पर थोड़ा सा अनुकूल मिल गया तो ज्यादा खा के आ गए। क्या करके आ गए? अब देखो इस आहार संज्ञा के पीछे आपको कितनी समस्याएं हो गई। भैया थोड़ा कम खाओ ना। एक निदान बंध आता है। क्या आता है? निदान बंध। निदान बंध के अंतर्गत क्या होता है कि यह जीव उस धर्म के प्रभाव से संसार की कुछ वस्तुएं मांगता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, और उसे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। उस निदान बंध में उस जीव का पूरा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा पुण्य समाप्त हो जाता है। हां, जैसे आपके यहां कोई इलेक्ट्रीशियन आया काम करने के लिए और उसने दिन भर काम किया आपसे, आपके यहां, और आपने शाम को उससे पूछ लिया कि भाई साहब आपको कितना दे दें। आपने क्या सोचा था? इसने दिन भर काम किया है, कम से कम 500 रुपए इसकी मजदूरी बनती है। आपने कितना मन बनाया देने के लिए कि शाम को कितना देंगे इसको? 500 रुपए देंगे। लेकिन शाम को आपने उससे पूछ लिया भाई साहब कितना दें आपको, उसने बोला भाई 350 रुपए लेंगे। अगर ये वह बोलता कि जो देना हो दे दो, तो आप कितना देते? 500 देते। लेकिन डिमांड करने से उसने अपने आप का घाटा कर लिया। ऐसे ही धर्म की क्रियाओं को जब हम करते हैं उसमें डिमांड नहीं करें। अरे भैया, उस धर्म के फलस्वरूप जो पुण्य का आश्रय होगा, उस पुण्य से आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, और मैं इस धर्म के माध्यम से उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करूं, ये तो मूर्खता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूर्खता कहलाएगी। जिस त्याग करके आप, जिस भोगों को त्याग करके आप इस धर्म की आराधना कर रहे हो और इस धर्म से पुनः उसकी मांग कर रहे हो, तो आपका अंजाम क्या होगा? जरा सोचो, चिंतन करो। नहीं, सम्यक दृष्टि कभी भी इसकी भावना नहीं करता है। वह धर्म की आराधना, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वह धर्म की आराधना मात्र अपने कर्मों का नाश करने के लिए करता है। इसलिए हमें धर्म कैसे करना चाहिए, धर्म करते समय हमारे परिणाम कैसे होना चाहिए, इस सभी प्रकार के बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। धर्म जब हम करें
तो उस धर्म के पीछे कभी भी हम भावी भोगों की इच्छा न करें। उस धर्म से हम क्या मांगे? मात्र इस कर्मों का नाश और उस आत्मा की मुक्ति मांगे, तभी वह धर्म तुम्हें देगा, क्योंकि वह कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के आगे जो मांगेगा वह उससे प्राप्त होगा। इसलिए हमें धर्म करते समय कैसी भावना करनी चाहिए, संगीपने का महत्व क्या है, ये आपके सामने रखा। आप ऐसा करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, परम पूज्य सुधासागर जी महाराज की। ओम शांति। प्रत्येक जीव के अंदर बहुत सारी शक्तियां शुताही तरकालिक विद्यमान हैं। प्रत्येक जीव के पास प्रकृति माने स्वभाव रूप से बराबर शक्तियां दी हैं। प्रकृति ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया, लेकिन हम संसार में देखते हैं कि सभी एक समान नहीं दिखते। जब बंटवारे में सबको बराबर संपत्ति मिली थी, तो फिर उसके पिता के मरने के बाद हर भाई का अलग अलग रूप क्यों दिख रहा है? बराबर शक्ति विद्यमान थी। कोई भी शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक द्रव्य की शक्ति बिल्कुल समान रूप से है, एक अंश ना कम है ना बढ़ है। लेकिन जब इस जीवन को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। पेड़ पौधों में भी देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर दिखता है। हवाओं में देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उसमें अंतर क्यों आ गया, कैसे आ गया? मनुष्यों में देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर। एक पड़ोसी बहुत सुखी है और एक पड़ोसी बहुत दुखी है। नगरों को देखते हैं तो कई नगरों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और कई बेचारे गांव में कोई सुविधाएं ही नहीं है। ये पक्षपात, ये भेदभाव कहाँ हुआ, इसकी खोज अपन को करना है। बस यह रहस्य यदि हमें पता चल जाए तो हम उस दशा को प्राप्त हो जाते हैं जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। जो इस दशा का मालूम कर लेते कि ये भेदभाव कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई भगवान कर रहा है, कोई सरकार कर रही है, कोई महाराज कर रहे हैं, कौन है इसका कर्ता धर्ता? जो व्यक्ति को इतने, हमने यहां तक देखा, भाई भाई में देखा, एक भाई करोड़ों से खेल रहा है
और एक के भाई के पास नौकरी कर रहा है। ये तो आप लोगों के भी अनुभव में, एक मां से जन्म हुए बेटे दोनों, क्या है, दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा। एक मां ने तो दोनों को, बेटे को पैदा किया था, एक ही मां का दूध पिया था, एक ही माता पिताओं ने संस्कार दिए थे, एक ही गोदी थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक का तो श्री राम गला उतार रहे हैं और एक को गले लगा रहे हैं? क्या है? मंदोदरी कहती है कि हमने सुना था कि आप आर्य पुत्रों में पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। आपने एक भाई को मार डाला और एक भाई को गले लगा लिया। रामचंद्र जी कहते हैं, मैंने ना तो किसी को गले लगाया है और ना किसी को मारा है। ये अपने पापों से, करने से, कृत्य से मरा है और ये अपने पुण्य कर्म से मेरे गले लगा है। ना मैं अयोध्या से चला था रावण को मारने के लिए और ना अयोध्या से चला था विभीषण को लगाने के, दोनों ही मेरा लक्ष्य था ही नहीं। हाँ, ऐसा होता कि भाई अयोध्या से निकले, बोले किस लिए निकले, बोले रावण को मारना है। उस समय तो वहां कोई चर्चा ही, और रामचंद्र जी को मालूम नहीं था कि लंका से हमारा लेना देना क्या, कौन है, कहाँ है, लंका है, लंका से लेना देना क्या है अपने भारत से। उस समय भी लंका समुद्र में ही थी, अपन को क्या लेना देना था। और न कोई ऐसा भाव था कि हमारा भक्त विभीषण है उसको गले लगाना है। मैं गले लगाने के लिए विभीषण में नहीं आया, विभीषण आके खुद गले लगाया है। उसने धर्म को पहचान लिया, उसने अधर्म का साथ दिया। मैंने रावण का नाश नहीं किया, मैंने तो अधर्म का नाश किया है। और मैंने विभीषण को गले नहीं लगाया, मैंने तो धर्म को गले लगाया है। और धर्म कभी धर्मात्मा के बिना पाया नहीं जाता। अब वो धर्म विभीषण में था इसलिए विभीषण आ गए, और यदि ये धर्म रावण में होता तो बोलो, यदि जो गुण विभीषण में था, यदि ये गुण रावण में होता तो हमारे रामचंद्र जी रावण को गले लगाते कि नहीं, बोलो भाई जी, लगाते। बोले निमंत्रण दिया कि मुझे कोई विकल्प नहीं है, आज भी रावण अपनी गलत नीति छोड़ दे तो हम रावण को भी गले लगाने को तैयार हैं। अपने महान आत्माएं कहाँ किसी से कोई मतलब रखते। रावण को अंगद ने जाकर समझाया कि हमारे राम, श्री राम शरणावत्सल हैं। आज भी वो तो महान महान पापियों के अपराध भी माफ कर देते। कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो चुकी है, विदेही का अपहरण तुमने कर लिया, कोई बात नहीं। कितनी बड़ी महानता थी। दुष्ट होता तो कहते अब तो चाहे वो क्षमा भी मांग ले लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो खल होते ना, खल दुष्ट लोग, यदि उनके सामने अपन क्षमा भी मांगो तो वो कहते नहीं, अब क्षमा ममा से काम नहीं चलेगा, अब तो विनाश निश्चित है। लेकिन अपने भारतीय आर्यपुत्र क्षमा के भंडार होते। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी क्या गजब की चीज। मैं तो
अपने भारत की संस्कृति पर बहुत बहुत गौरव होता है, गर्व होता है। कैसी महान है हमारी संस्कृति। सीता को उठा के ले गया और शांति प्रस्ताव रावण की तरफ से आना चाहिए था कि राम की तरफ से? कायदा से। गलती किसकी थी? तो रावण के तरफ से शांति प्रस्ताव आना चाहिए था, लेकिन रावण की तरफ से नहीं। जिसका सब कुछ लुट गया वो शांति प्रस्ताव भेज रहा है। अंगद को जाकर भेज करके कहा, मत घबराओ, हमारे श्री राम सारे जगत के बलवानों से अलग बलवान है। आज भी यदि तुम अपनी भूल स्वीकार करके और ससम्मान विदेही को लौटा देते हैं तो रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध भूल करके अपना सगा भाई जैसा तुम्हें मान लेंगे, और न उन्हें लंका का राज्य चाहिए है और न उनको कोई लेना देना है। और यही महाभारत में देखो, गलती किसकी थी? दुर्योधन की। गलती दुर्योधन की थी। शांति प्रस्ताव दुर्योधन की तरफ से नहीं आया। शांति प्रस्ताव कौन ले गए? श्री कृष्ण जी। इन संदेशों से, इन कथाओं से हमें शिक्षा लेना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के संबंध में सोचना चाहिए कि कहाँ भूल हो रही है अपन से, वो शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही जो शक्ति हमें मिली है। और वह शक्ति के लिए हम कोई हमारी जिंदगी में अच्छे निमित्त नहीं मिल पा रहा है। अच्छा निमित्त मिल जाए तो खोई हुई शक्ति भी जाग सकती है। मनोहर थाना के ही देख लो, एक ऐसे में कोने में पड़ा है जहां कोई पूछने वाला नहीं है। धार्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, शादी क्यों आएंगे। लेकिन आज देखो राजस्थान में कितने स्थान हैं जो कह रहे महाराज आप 1 मिनट को हमारे गांव में से निकल जाओ। लेकिन मनोहर थाना देखो दूसरी बार आ गया। अभी बताओ ये किसका पुण्य है? नहीं, मनोहर थाने का पुण्य नहीं है, ये है शुभोदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय। ना शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज का क्षेत्र होता और ना मैं मनोहर थाने से आगे। आप बोल दो। बहुत सारे साधु सीधे निकल जाते हैं छवड़ा हो करके, लेकिन मनोहर थाना तो छूट ही जाता है। जब बीनागंज था तब इतने साधु नहीं आते थे, और बीनागंज था तब भी मैं नहीं निकला। लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र बन गया तुम्हारे बाजू में। अब आपके बाजू में तीर्थ क्षेत्र बना, उसने देखो शुभोदय यदि मैं नहीं आता तो पिछली बार भी यहाँ से, क्योंकि मैं शुभोदय आते ही क्यों, सीधा गुना चतुर्मास था, गुना से चांदखेड़ी चला जाता। शुभोदय ने 50 किलोमीटर का चक्कर लगा करके मुझे तो गुना से सीधा चांदखेड़ी चला जाता। लेकिन शुभोदय अभी भी चांदखेड़ी से कहाँ जाता? हमारे दूसरे महाराज लोग कहते सीधा रास्ता चले, लेकिन किसने रास्ता मोड़ दिया? देखो, एक पवित्र वस्तु स्थापित होती है, उससे कितनी बड़ी शक्ति जाग गई कि तुम्हें दोबारा चांस मिल गया। आप लोगों का सबसे निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र इस समय कौन सा है? चांदखेड़ी थोड़ा दूर है, पैदल चल के आया हूं मैं, 100 किलोमीटर लगभग 75-80 जो भी है। सबसे निकटवर्ती क्षेत्र अब तुम्हारे लिए शुभोदय है।
अब सुबोधय तीर्थ क्षेत्र को मनोहर थाना वालों को इष्ट तीर्थ क्षेत्र मान लेना चाहिए। इष्ट तीर्थ उसे कहते हैं जिसके साथ लगाता है। कोई पूछे तुमसे पूछे कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? मनोहर थाना। भारत तो नहीं बताओगे ना, है ना? अपन क्या बताएंगे? मनोहर थाना। इसी प्रकार तुमसे पूछे कि तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र कौन है, संसार में अपना एड्रेस सुरक्षित करो। विदेश में जाओ तो पूछे तुमसे तुम्हारा कहाँ के हो, तो कहना भारत के। भारत में कोई पूछे तो तुम कहना कहाँ के हो, राजस्थान के हैं। और राजस्थान में कोई पूछे तो तुम कहाँ के हो, आपका जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला। और झालावाड़ में कोई पूछे तो मनोहर थाना। और मनोहर थाने में पूछे कोई तो अपना मोहल्ले का नाम बताओ। ऐसे ही धर्म क्षेत्रों में कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो मान लो तुम जैन धर्म मानते हो तो क्या कहना पड़ेगा? कोई हिंदू धर्म मानता है तो क्या कहोगे? कोई ईसाई है तो कोई ना कुछ तो कहना पड़ेगा, टाइटल फेस तो करना ही पड़ेगा। तो तुमने कहा जैन। अब कोई पूछे कि तुम्हारा तीर्थ कौन है, तीर्थ तो भारत में बहुत है। हर व्यक्ति को जैसे अपने खुद का मकान का पता होता है, अपने खुद के पिता का एड्रेस होता है, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक तीर्थ होना चाहिए जिसके साथ मेरा शब्द लगा हो। तीर्थ तो है, पिता तो पूरा गांव है कि नहीं? कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी बेटे का पिता है कि नहीं? बोलो, है। लेकिन तुमसे पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है, तो तुम कहते ना सारा गांव है। हाँ महाराज जी आप ऐसा क्या बोल रहे? ऐसा नहीं बोलोगे। तुम क्या बोलोगे? मेरा पिता फलाना चंद है। ऐसे ही सारे तीर्थ अपने हैं, कोई बात नहीं। सबको अपन पिताजी बोल सकते हैं, माताजी बोल सकते हैं। अपने देश में तो सबको पिता माता बोलते हैं। अपन कहते हैं ना माताओं पिताओं भाइयों बहनों, कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी शब्द लगाओगे तो सब माताएं हैं कि नहीं? फिर पूछो तुम्हारी माता कौन है, तो फिर तुम नाम बताओगे। और सामान्य में मेरी बिना क्या कहोगे? सब माताएं हैं। इसी प्रकार सब तीर्थ अपने हैं, सब तीर्थ अपने हैं। अब किसी ने पूछा तुम्हारा तीर्थ कौन सा है, तो आज मनोहर थाने वालों को मेरा आना उस शक्ति को जागृत करना है जिसमें तुम मेरा तीर्थ आज के बाद कौन सा है, क्योंकि वही निकटवर्ती। जो तीर्थ जितने निकट हो वही अपना कहलाता है। जो तीर्थ जितने निकट हो, उसमें बड़े छोटे का विकल्प मत करना। बड़ा और छोटे से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति अपना जितने निकट होता है, पड़ोसी अपन उसी को बोलते हैं, जो अपने निकट है। इसलिए आपके निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र सुबोधय तीर्थ क्षेत्र है। मनोहर थाने वाले को प्रत्येक घर को, आज बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, रिश्तेदारों, सबको एक ही बात बताना, मेरा तीर्थ सुबोधय तीर्थ क्षेत्र है। अब इतना मेरा बनाने से काम चल जाएगा कि नहीं? नहीं। मेरा शब्द का अर्थ क्या है? हर सुख दुख में उसको याद करना। अब मेरा शब्द अकेले मन से नहीं लग जाएगा कहने से। व्यवहार भी तो, जैसे आप लोगों की रिश्तेदारी होती ना, ये मेरे ब्याही जी हैं, इतने से काम चलता है कि कुछ लेन देन भी चलता रहता है। व्यवहार, उठना बैठना, शादी ब्याह में, सुख दुख में, सुख के दिनों में वो तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम उनके यहाँ जाते हो। तो ये व्यवहार, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई सुख की घटना घटे, कोई शादी ब्याह है, जन्मदिन है, कोई भी है, आपका श्रीफल सुबोधय तीर्थ क्षेत्र पहुंचना चाहिए। यदि ये आपने कर लिया तो सुबोधय तीर्थ क्षेत्र का वरदान तुम्हें मिल गया।
वो इष्ट चेत, अब उसकी वसीयत मिल जाएगी तुम्हें। बस अपने कोई दुख भी हुआ तो भी भगवान को सूचना दे दी, भगवान आप मेरे तीर्थ हैं, मेरे तीर्थ के होने के कारण मैं अपने सुख दुख की बात, जैसे आप अपने जीवन में कोई सुख दुख आता है तो किससे शेयर करते हो? अपने परिवार से, माँ बाप से। आज कोई मान लो तुम्हें तकलीफ हुई तो आप मम्मी पापा से कहोगे आज मुझे तकलीफ है, और अच्छा दिन आया तो सर्टिफिकेट किससे लेके आओगे? तुरंत किसको दिखाओगे? माँ बाप को। देखो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। दोनों उसी को बोलते इष्ट देव। अपने सुख दुख के समय अपने तीर्थ क्षेत्र को स्मरण करो, उसको बताओ जाकर के भगवान मैं सुख में हूँ, भगवान मैं दुख में हूँ। यदि ये तुमने कर लिया तो मनोहर थाने को वे भूगर्भ की जो निकली हुई मूर्तियां हैं, एक दिन तुम कहोगे ये हमारे दुखों को दूर करने के लिए जमीन में से निकली हैं। जो व्यक्ति जमीन में रख के गए थे वो तो बेचारे क्या कर गए, उनको तो मालूम ही नहीं था क्या होने वाला है, कब निकलेंगे। या ये अपने पुण्य से निकली है, अपना पुण्य था, अपना पुण्य था जिसके लिए निकली है। अब अपने पुण्य से जब निकली हैं और निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र में विराजमान हैं, तो फिर आप लोगों को सोचना है अपने सुख दुख में भगवान को शामिल करो, और उस तीर्थ क्षेत्र के जब भी सुख की बात आए, जब भी संकट की बात आए तो तुम शामिल हो। इसी का नाम व्याई जी है, व्यवहार। व्यवहार किसे बोलते हैं? हम तुम्हारे सुख दुख में काम आवे और तुम बस ऐसा भगवान से जोड़ो, भगवान की भक्ति से जोड़ो। तीर्थ क्षेत्र अपने सुख दुख में भगवान का नाम काम आवे, और तीर्थ क्षेत्र पर भगवान पर तो सुख दुख आता नहीं है, उनके ऊपर तो सुख दुख आता नहीं है, लेकिन अपना तो भगवान के साथ साथ तीर्थ है। जब तीर्थ में कोई सुख की बात आवे, जब भी तीर्थ में कोई अच्छा कार्यक्रम हो, जैसे अभी 1 जनवरी को होने वाला है, और भी कभी कार्यक्रम हो, तो ऐसे ही दौड़ लगा के जाना जैसे आप रिश्तेदारों के यहाँ, और उसमें नियर रिश्तेदार और हों, तो विथ फैमिली जाते हो, है ना। जब निकट वालों के होते ना तो कहते नहीं सबको जाना पड़ेगा, एक आध नहीं आता तो लाना मिलता है, क्यों उसको क्यों नहीं लाए। तो ऐसे जब तुम्हारे सुबोधय तीर्थ क्षेत्र पर जब भी कोई कार्यक्रम हो, नहीं हमारे देवता हमारे तीर्थ क्षेत्र पर कार्यक्रम है, हमें सबको चलना है। जब एक जन्म का संबंध तुमने जोड़ा तो उनके घर में सुख का कार्य होता है, तो आप लोग वहां जाते हो। इन प्रभु से तो जन्म जन्म का संबंध है, इनके लिए तो कहना क्या है, ये तो हमारे भाग्य से प्रकट हुए हैं। तो हमें कभी भी ये काम, और जब भी तुम्हारे जीवन में दुख की बात आवे तो वहां जाकर श्रीफल भेज दो, फोन से कह दो आज भगवान का अभिषेक मेरे नाम से करना, मेरे तीर्थ क्षेत्र पर हमारा संदेश पहुंच जाए, हम दुख में। उसी प्रकार जब तीर्थ पर कभी कोई संकट आए, सुनो कि तीर्थ पर परेशानी है, तो तुम अपनी भी ताकत लगा दो। ये है परस्पर जोड़ने का। आज संक्षिप्त रोशन में मनोहर थाने वालों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। शिक्षा दी, शक्तियाँ तो हैं, लेकिन शक्तियों को जागने के लिए अच्छा निमित्त मिल जाए तो रामचंद्र जी के गले लग जाना, और बुरा निमित्त मिल जाए तो रामचंद्र जी से पसंद अपनी अपनी, एज यू लाइक। माँ के बेटे तो दोनों ही हैं, रावण भी है, और अब अपन को क्या करना है, फैसला अपने हाथ में। अच्छा निमित्त आपको सुबोधय तीर्थ क्षेत्र मिला है, तो इसके संबंध में मैंने आपको कह दिया। आप मनोहर थाने वाले अपने इष्ट देव सुख में दुख में दोनों में, दुख में ही अकेले मत बनाना। जब सुख का दिन आए तब भी आपका श्रीफल वहां जाना चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है,
मैं शुभोदय तीर्थ क्षेत्र, क्योंकि वो हमारा निकटवर्ती क्षेत्र है। और निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र जितना ज्यादा तुम्हें प्रभावकारी होगा, जितना तुम्हारे संकट की दूरी को कारण बनेगा, उतना दूरवर्ती नहीं, जितना निकटवर्ती हो। जो निकटवर्ती तीर्थ होता है उसका अपना आलम्बन लो, उसी का सहारा लो। सबके लिए मेरा आशीर्वाद कि मनोहर थाने का इष्ट तीर्थ शुभोदय खूब फले फूले, सुख समृद्धि देव महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।